एक बार भगवान के हो गए तो हो गए। कभी हमें जीवन में शंका होती है कि ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है। मां है तो मां है, बाप है तो बाप है, इसमें क्या शंका। संसार के संबंधों में जो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी हैं, ये मेरे गुरु हैं, ऐसे जो एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं तो फिर हैं, इसमें क्या शंका की बात है। ऐसे हम युगों युगों से, सदा सदा से भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इसमें क्या शंका है, इसमें कैसा अविश्वास। ये है ध्यान का शाश्वत सत्य, यह है अखंड ध्यान, अखंड भक्ति। ऐसे हमें जीना है और ऐसे जीते हुए हमें फिर ऐसा योगी बन के दिखाना है कि सारी दुनिया को योगी बनने की इच्छा हो। योगियों को रोगी नहीं होना, दुखी नहीं होना, दरिद्र नहीं होना, ज्ञानहीन नहीं होना, गुणहीन नहीं होना, बलहीन नहीं होना, दरिद्र नहीं होना। ऐसे योगी बनना है कि सारी दुनिया को लगे अरे योगी बनने से तो सब कुछ मिलता है। क्या बोला? योगी बनने से सब कुछ मिलता है। योगी तो दुनिया में सबसे ज्ञानवान होते हैं, सबसे अधिक बलवान होते हैं, वो तो महान होते हैं। ऐसे पूरी दुनिया का आकर्षण। मैं दो शब्द हमेशा बोलता हूं। मेरा जन्म योग की महिमा गाने के लिए हुआ है। सारी दुनिया भोगों की ओर आकृष्ट हो रही थी और लगभग 3 दशक पहले भगवान ने हमें निमित्त बना करके ये योग यात्रा ऐसी शुरू कराई, जो दुनिया भोग की दीवानी हो रही थी वो दुनिया अब योग की दीवानी हो रही है। योग का आकर्षण ऐसा, अरे योगी बनने से तो बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, सब दिव्यता मिलती है, तो सारी दुनिया योग कर रही है। और देखो इसको हमारे दोनों ही गुरुकुल, जैसे हमने पहले यहां वैदिक गुरुकुलम का उदाहरण दिया, ऐसे हमारे पतंजलि गुरुकुलम, योगग्राम, पतंजलि गुरुकुलम हमारा मूल्या, वहां पर भी ऐसे प्रज्ञावान हमारे योगी बच्चे हैं जो एक एक दिन में एक हजार सूत्र और धातु आदि याद कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे कुछ बच्चों ने तो ऐसा कमाल किया, ऐसा धमाल किया कि रिया जी, प्रज्ञा जी, अंतिम जी, ज्योति जी, प्रेरणा जी, प्रज्ञा जी, इन्होंने पूरा धातु पाठ 2 दिन में याद कर लिया। ये विश्व कीर्तिमान बना दिया है। लगभग 2000 धातुएं ना, 2000 धातुएं 2 दिन में याद करने का। इसलिए मैं कह रहा था, मैं अपने शिष्यों को अपने से आगे निकलता हुआ देखना चाहता हूं। अब ये इतना बड़ा धातु पाठ है, इसमें ये 2000 धातुएं मूल वर्ब्स हैं। अंग्रेजी में धातु तो समझेंगे लोग, तो धातु का मतलब और ही कुछ समझेंगे, मेटल समझेंगे, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स को लोग धातु समझते हैं हिंदी में। ये धातु पाठ है, माने जिसको अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र हैं, इसमें 2000 धातुएं, फिर उणादि कोश, फिर सूत्र, लिंगानुशासन आदि मिलकर के पंचोपदेश आदि, इससे करोड़ों अरबों शब्दों की रचना का सामर्थ्य और सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां, अरण्यक, सब समझने का सामर्थ्य आ जाता है। मैंने 12 या 14 दिन में याद किया था ये धातु पाठ। अब मेरे बच्चे, जो मैंने 12 दिन में किया, उन्होंने 2 दिन में कर लिया, तो मेरे से आगे निकल गए। और ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे हो पा रहा है। इसलिए अब सारी दुनिया योग की तरफ मुड़ेगी। अरे
पतंजलि गुरुकुलम के योगी बच्चे योग करके ओंकार और गायत्री का जप करके उन्होंने अपने बुद्धि को इतना एक्सप्रेस कर लिया है, जो मैं बोल रहा था ना पिछली बार मैंने करीब 2 सप्ताह पहले 14 दिन पहले जो मैंने आपको बोला था कि आपके भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके भीतर और एक एक सेल के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स का एक समूह संघात है, ऐसे एक एक कोशिका आपकी बनी। आप उसको पूरा एक्सप्रेस करो तो आप दुनिया में सबसे अधिक ज्ञानवान, सबसे अधिक बलवान, सबसे महान हो सकते हो। और वो हमारे बच्चों ने करके दिखा दिया भाई, अभिनंदन है इनका। इनको विशेष रूप से सम्मानित तो बाद में करेंगे, लेकिन ये बच्चे एक बार इधर आएंगे, इनको हम देख तो लें जरा। इधर आए, रिया जी आएंगे, उठ करके आए दौड़ करके मेरे पास। रिया जी, प्रज्ञा द्वितीय, अंतिम जी, प्रिया जी, ज्योति जी, प्रेरणा जी और प्रज्ञा प्रथम। एक बार दौड़ करके आइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई इनको। 2 दिन में धातु पाठ स्मरण कर लेना। चलो बैठो, वापस जाओ। शाम को विशेष रूप से सम्मानित करेंगे, पूज्य आचार्य भाषण जी को भी बुलाएंगे, पूज्य गुरु जी को भी बुलाएंगे। तो ये तो हमारी वो महान बेटियां हैं। फिर ये श्रद्धा और शिवम, इन्होंने तो अष्टाध्यायी के भी 500 सूत्र। प्रज्ञा, श्रद्धा, ये 2 दिन में पूरा कर लिया भाई श्रद्धा तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा। मैंने रामनवमी को संन्यास लिया था 1995 को, तो 9 ने एक नया कीर्तिमान बना दिया भाई। ये तो जोरदार अभिनंदन है। दिस इज नॉट एक्सेप्शन। पूरे 2000 सूत्र, 2000 जो है धातु पाठ, 2000 वर्ब्स याद करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप में असाधारण अप्रतिम प्रतिभा है, और इसलिए मैं बोलता हूं आने वाले 5 10 20 25 वर्षों में ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चरित्र, ऐसे नेतृत्व हम तैयार करेंगे कि ये देश ही नहीं सारी दुनिया हमारी होगी, वेद के अनुरूप चलने वाली, योग अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाली ऐसी दुनिया बनाएंगे हम। और वो सामर्थ्य आप में। ये तो मैंने कुछ के नाम लिए। ऐसे ही अष्टाध्यायी में भी क्या बात है, 500 सूत्र, 800 सूत्र। हमारे पहले 2 बच्चों के उदाहरण दिए जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई 2 नहीं, हम तो सभी ऐसे हैं। हमारे भीतर अप्रतिम सामर्थ्य है। देखो, जैसे मैंने कहा, अंतिम जी अपने स्थान, एक बार इधर जो है, ये अभी तो इनको बुला ही लिया था मैंने, कुछ को तो जिनको बुला लिया, उसके अलावा ये एक एक दिन में जो याद किया वो बता रहा हूं मैं। अंतिम जी ने धातु पाठ 1038, रिया जी ने धातु पाठ 964, प्रज्ञा जी ने 1038, प्रेरणा जी ने 1038। ये तो पूरे एक ही श्रेणी के हो गए हैं। ज्योति जी ने फिर 886, प्रिया जी ने 886, अष्टाध्यायी में रिद्धिमा ने 711, प्रतिमा ने 600, वैभवी ने, माही ने 550, मान्या जी ने 386, वैष्णवी द्वितीया ने 368, और सौभाग्यवती ने उपनिषद में ईश के 52 ऋचाएं, और खुशी ने ईश के इनके 52 ऋचाएं एक दिन में याद किए। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। फिर ये दूसरे दिन में तो पूरा ही कर दिया इन्होंने कार्यक्रम, जिनको मैंने अभी बताया। शिवम जी ने भी अष्टाध्यायी के 500 सूत्र एक ही दिन के अंदर, और वैभवी, रिद्धिमा, माही ने भी फिर ये अष्टाध्यायी के भी 871 सूत्र, और 846 रिद्धिमा ने, और माही ने 824। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। ये तो छोटे बच्चों का, इनको शाम को विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ओंकार और गायत्री की उपासना करते हैं, योग करते हैं और यज्ञ करते हैं, जैसे हमारे यज्ञ देव जी यज्ञ कर रहे हैं। आप योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, ओंकार गायत्री की उपासना करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ओंकार और गायत्री की उपासना से बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है।
गाय का दूध पीने से बुद्धि प्रखर होती है और सुबह 4 बजे उठने से बुद्धि तेज होती है, भगवान के ध्यान से ज्ञान बढ़ता है। ये तब होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे, खाली बोलने से नहीं होगा। और वो हमारे बच्चों ने करके दिखा दिया है, तो मुझे लगता है अब सारी दुनिया इधर ही रहेगी। अब उनको लगेगा रे ये रास्ता तो बड़ा जबरदस्त है। और ये पहली बार, देखो मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ये पहली बार पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों ने करके दिखाया है, इसके लिए अभिनंदन है। कुछ कहेंगे जी छोटे बच्चे हैं, इनका तो दिमाग बहुत तेज है, इन्होंने तो कर दिया, कोई बात नहीं। तो अब ये मैंने इसलिए बताया है तो जो है इतना जबरदस्त बेटियों ने भी उनको, अभी नाम तो अभी बोल देता हूं, बाद में उनको भी आमंत्रित करेंगे फिर, क्योंकि योगाभ्यास करना है ना अभी हमें। तब तक आप अपना कपालभाति भी करते रहिए। जो है जैसे मैं कहता था ना, ऐसे काम करने से हमारी आत्मा को, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण संतुष्टि होती है। एक बहुत बड़ा शब्द है पूर्ण संतोष, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद, कि बस उसका अतिरेक ऐसा कर दिया इन बेटियों ने कि मुदिता ने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय, ये एक दिन में है कि 2 दिन में, 6 अध्याय, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 14वां एक दिन में याद किया। भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये तो इतने जबरदस्त हैं भाई। छोटे बच्चों को तो अभी बोला, ये तो बड़े बच्चों का भी कमाल है भाई। ऐसे ही एक दिन में 5 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय, 2 अध्याय तो थोक में, और एक दिन में ऐसे बड़ी बेटियों ने भी 700, 500 सूत्र और पूरा उणादि कोश, ऐसे अलग अलग। फिर धातु पाठ बड़ी बहनों ने भी, निघंटु पूरा, मुदिता ने एक ही दिन में पूरा निघंटु आत्मसात कर लिया है, एक दिन में। ऐसी दर्शन वर्ग की बहनों ने भी 100 से लेकर के 200 तक सूत्र याद किए हैं, तो इनका अभिनंदन करेंगे। पूज्य गुरु जी को शाम को तो हमने आमंत्रित ही किया था, सुबह पूज्य गुरु जी का पाठ होता था, तो गुरु जी का आज पाठ नहीं है, तो गुरु जी भी अभी थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं। एक बार उनके सामने फिर हम इन शेष की महिमा कहेंगे, और सारे देशवासी भी सुन रहे हैं, सारा देश और सारी दुनिया देख रही है भाई, ये योग में इतनी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं, योगियों की बुद्धि, सुन लो सब ब्रह्मचारी भाई बहनों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, हमारे सन्यासिनी बहनें, योगियों का बुद्धि बल, योगियों का आत्मबल, योगियों का शरीर बल, योगियों का ऐश्वर्य, उनके जीवन का सौंदर्य इतना होना चाहिए कि सारी दुनिया योगी बनने के लिए लालायित हो उठे। ऐसा हमें बन के दिखाना है, ऐसा हमें बनना है। और आप ऐसे बन रहे हो, ऐसा बन के दिखाना ही नहीं है, आप ऐसे बन रहे हो। यह है बड़ी बात, यही मैं देखना चाहता था। ऐसा प्रबल वेग, प्रचंड वेग, और जो शास्त्रों में कहा है तीव्र संवेगानाम आसन्ना, ऐसा तीव्र संवेग बुद्धि के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, कर्म पुरुषार्थ के स्तर पर, संकल्प के स्तर पर, फिर दुनिया में इतिहास बनता है। और वो इतिहास पतंजलि ने पहले भी बनाया, अभी भी बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। और मैंने कहा ये सारी दुनिया ऋषियों का अनुसरण करेगी, वेदों का अनुसरण करेगी। ऐसे हमें जी करके दिखाना है, कह करके नहीं। स्वेन क्रतुना संवदेत, ऐसा हमें बनना है। स्वेन क्रतुना संवदेत, ये जितने भी उदाहरण है ना, ये सारे स्वेन क्रतुना संवदेत के हैं। तो चलो अब खड़े हो जाओ। कैसे करना है योगाभ्यास? 100 बार सूर्य नमस्कार। कितनी बार?
सौ बार सौ बार सूर्य नमस्कार। हां, सौ बार मोटापा घटाने वाले अभ्यास 200 बार और 500 बार सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं। और जिनका वजन कम था वो बढ़ने लगे हैं, बलवान भी बन रहे हैं, विद्वान भी बन रहे हैं, प्रज्ञावान बन रहे हैं, महान बन रहे हैं। ये कार्य चल रहा है। तो चलो ऐसे पूरे देश को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि चलो आओ, योग की शरण में आओ और मन चाहा फल पाओ। योग कल्प वृक्ष है। योग क्या है बोलो? कल्प वृक्ष। तो चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ पहले तो थोड़ा योगिक जॉगिंग करा देते हैं। लंबे लंबे श्वास। रोज 1 घंटा योगाभ्यास करना। कितनी देर? 1 घंटा। 1 घंटा ऐसा योगाभ्यास कि कम से कम 200-250 ग्राम पसीना निकले। ऐसा धीरे धीरे, कुछ नहीं, कुछ चलते हुए तो ऐसे होले होले चलते हैं, ऐसे कि कहीं हिल न जाए। ऐसे नहीं जो हो पूरा सुपर फास्ट फार्मूला 1 रेस। लंबे लंबे श्वास और नई नई प्रार्थनाएं। जैसे मैं चाहता था कि जो हम वेदों का सार, दर्शन उपनिषदों का, रामायण महाभारत का, पुराणों का, हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा का सार जो आपसे हम कहते हैं, आप उसके भजन भी बना लेते हैं। तो बेटियों ने ध्यान के समय भी सुंदर भजन गाए। अब और सुनाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, तेजी से, धीरे से नहीं, तेजी से। ऐसे ये, फिर ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। और एक बात बता रहा हूं आपको। जैसे 20 साल पहले हमने एक आंदोलन की तरह योग शुरू किया था। एक शब्द है आंदोलन। क्या है बोलो? करते रहो, आराम नहीं करना है। क्या है बोलो? आंदोलन। आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। आंदोलन कब बनता है कोई? उसको फिर बड़े शब्दों में कहा जाता है जन आंदोलन। क्या बोला जाता है? जन आंदोलन। जन जन आंदोलित हो उठा। तो योग को एक जन आंदोलन के रूप में हमने उभरता हुआ देखा था। उसके लिए पुरुषार्थ किया था। ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, बिना किए कुछ नहीं होगा दुनिया में। कर्म सबसे बड़ा सत्य है। तो जो 20 साल पहले पूरे देश में, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में योग एक आंदोलन की तरह छा गया। अब कोरोना के बाद दूसरा दौर शुरू हुआ इसका। पूरी दुनिया में योग छा रहा है। हाँ, और लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए। 5-5, 10-10 बार करने से, धीरे धीरे नहीं, तेजी से, ऐसे ऐसे। योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक आपको 50-50, 100 बार। एक राउंड 25-50 का, फिर 100 बार। एक ही बार में 100 बार। ऐसे तीव्र अभ्यास। और आपको कुछ प्रार्थनाएं लंबे लंबे श्वासों के साथ। अभी मैंने कहा था आपसे कि हमें सदा आत्मस्थ रहना है, योगस्थ रहना है। तुझे कभी भी न भूलूं, प्रभु ये प्रार्थना है। हर समय योग करो तो ऐसे ही करो कि योग हम, भगवान ने जैसे हमें योग का ज्ञान दिया है, उस योग को करके अपना शरीर बल, अपना मनोबल, अपना बुद्धि बल, अपना आत्मबल बढ़ा करके हम भगवान के कार्य के लिए अपना जीवन लगाएंगे। इस संकल्प के साथ योगाभ्यास करना, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ हो। इसके लिए मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया हुआ है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के, स्वरूप में रह करके स्वकर्म का, स्वधर्म का प्रार्थना पूर्ण हृदय से पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए अपना और जगत का कल्याण करते हुए, अभ्युदय निश्चय सिद्ध करते हुए जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य को,
सब प्रकार की पूर्णता को, दिव्यत्व को पाना, यही जीवन मुक्ति है। यही जीते जी मोक्ष की प्राप्ति है। लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं है, ऐसे तेजी से करते करते थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं अभी तो योगिक जॉगिंग का। फिर जिनको वजन बढ़ाना है, देखो ये भी दुनिया के इतिहास में करने से इतिहास बनते हैं। हमने सार्वजनिक तौर पर ये कहा, और अभी तो मैं कहने वाला हूं, एक दिन में मैं पूरे हिंदुस्तान के मोटे लोगों का 10 से 20 करोड़ किलो वजन कम कर सकता हूं। कितना? एक दिन में 10 से 20 करोड़ किलो। और वो हमने करके दिखा दिया। एक दिन में एवरेज आधा किलो, 15 दिन में लगभग 6-7 किलो कम कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात, जो दुबले पतले थे उनका बढ़ा दिया है। उनको सूर्य नमस्कार कराया 100 बार दंड लगवाई, वो लगवाएंगे अभी। और जिनको वजन कम करना था उनका कम। चलो, जब जिनको घटाना है, ये हमारे आइडियल हैं जो बाईं तरफ खड़े, आशीष जी से, ऋषि जी से लेकर के सारे हमारे अनुराग जी, आत्मदेव जी, सोमदेव जी आदि। और बढ़ाने वाले भी हैं, जिसमें प्रणव देव जी और चूड़ानी जी, देवसुता जी आदि। तो चलो, जिनको घटाना है वे घटाने वाले अभ्यास, जिनको बढ़ाना है वे सूर्य नमस्कार। चलो, जिनको बल बढ़ाना है, चलो लगो, चलो विश्वास। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव का भी आगमन हो गया। मैं बता रहा था गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी, बच्चों ने योग से, यज्ञ से, ओंकार की, गायत्री की उपासना से अपने ज्ञान बल को, अपने बुद्धि बल को इतना प्रबल बना लिया है कि इतिहास ही रच दिया। सेन कृतना संवदेता, मेरा विश्वास तेजी से। ये मैंने पूछा, भाई कितनी देर में कर लेते हो? बोले जी 40 मिनट में, 40 मिनट से 1 घंटे में 500 बार सूर्य नमस्कार। कितना? 500 बार। 500 बार ऐसी सूर्य नमस्कार और 500 बार दंड।
करो सूर्य नमस्कार करो। 500 बार सूर्य नमस्कार और 500 बार दंड बैठक। 500 बार कैसे किया? 50-50 का एक एक सेट लगाया, ऐसे करो आप लोग। ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से पुरुषार्थ करते रहो। 50-50 बार ऐसे। वक्ष विकासक दंड 50 बार ऐसे। सर्पदंड एक राउंड कितनी देर का? 50 बार का। और समय कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड में 50 बार। चाहे वक्ष विकासक दंड किया, सर्पदंड किया, ऐसे ही मिश्र दंड या साधारण 3 से 4 दंड और 2 बैठक, ये ऐसे ऐसे 50-50 का या 25-25 का एक एक राउंड लगाया तेजी से, पसीने से लगभग 2 मिनट के अंदर अपने अपने सामर्थ्य से 50-50 बार पूरा ऐसे 50-50 बार। पच्चीस का या 50-50 का एक एक सेट मैं भी कर रहा हूं। ऐसे करना पड़ेगा। पहले अभी किया था ना, अब जैसे शुरू में कुछ ऐसे जो पूरा ना कर पाए तो ऐसे ही पैर टिका के कर ले, ऐसे लगे 100 बार हो जाता है ऐसे। देखो मैं 50 बार एक एक राउंड 50-50 का वक्त कह रहा था ना। ये संभव है कि मैं तुमसे दूर जाना भी चाहूं। ये संभव है कि मैं तुमसे दूर जाना भी चाहूं। बस यही याचना है। 50 से पहले रुकना नहीं। करते करते फिर ऐसे होता है, ऐसे कर रहे और फिर खड़े हो जा। 50 बार करके फिर हाथ झूठे हो जाते हैं ऐसे। फिर दोबारा दूसरा करो। चलो 50 बार ये करो। एक दिन में नहीं करना, 5 से लेके 7 दिन लगते हैं इसे करने में।
तो योग भी पूरे प्रचंड वेग से, व्यायाम भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान, भक्ति, कर्म का अखंड प्रवाह, एक क्षण भी अज्ञान ना आए, एक क्षण भी अश्रद्धा अविश्वास ना आए, एक क्षण भी अकर्मण्यता नहीं। चरैवेति चरैवेति, चलो लगे रहो, विराम नहीं, विश्राम नहीं। लंबे लंबे श्वास, पता लगेगा ना कि क्या होता है। अभी तो 50-50 बार का ही चल रहा है ना, तो 200 बार मेरा भी हो जाएगा क्या? जब तुम्हारा गुरु, आप में से जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, उससे मेरी उम्र 5 से 10 गुना ज्यादा है। कुछ तो 5 साल वाले भी हमारे बच्चे। फिर भी जब मैं लगा पड़ा हूं तो चलो तुम भी करो। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको गुरु की शरणागति में आकर के जीने का ढंग मिलता है। भजन आपको सुनाते हैं, लेकिन फिर गुरु जैसे जीना पड़ेगा। मेरा विश्वास, मैं 50 बार कर रहा हूं ये, 50 बार चलो, 50 बार सामान्य गति से, मध्यम गति से। तीव्र गति में तो बहुत तेजी हो जाती, तीव्र गति से आधा मिनट में, सामान्य गति से 1 मिनट में तो हो जाएगा 50 बार। क्या करते रहो, लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं है, लगे रहो, डूबे रहो। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। प्रेम पाकर तेरा गुरुवर क्या नहीं मैंने पाया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। कुछ करते तो हैं, लेकिन ऐसे पसीना नहीं आता। ऐसे पूरा चूना चाहिए पसीना तन से। बोले स्वामी जी थक गए, कोई बात नहीं, तो 25-25 बार करके 100 बार कर लो। 200 बार नहीं हो रहा है तो 25-25 बार करो। ये पुलकित मन मेरा गुरुवर तेरे आने से हर्षित है। तेरी सेवा समर्पण में मेरा ये चित्त अर्पित है। 25-25 बार तो कर लो। थक जाओ तो 10 बार करके एक बार रुक जाओ। ये पुलकित मन मेरा गुरुवर तेरे आने से हर्षित है। तेरी सेवा समर्पण में मेरा ये चित्त अर्पित है। मेरे सर पर सदा तेरे स्नेह की दिव्य छाया
25-25 का, 50-50 का, 100-100 बार का एक राउंड। फिर शरीर से बलवान बनेंगे। 100 बार सूर्य नमस्कार किया, 100 बार दंड बैठक लगाई, 100 200 सूत्र मंत्र श्लोक याद कर लिए, 500 एक 1000। जैसे किसी ने बहुत पुरुषार्थ करके हजारों बार दंड बैठक की है और अत्यंत बलवान बन गए। ये तो भाई करने से होगा, सारा कर्म का खेल है। तो किया आपने? देखो मैंने तो पूरा पसीना निकाला है। ऐसे आज इसलिए बता रहा हूं, अपने अपने समूह में सुबह थोड़ा कम, शाम को पूरा खींच करके, जिसके लिए जो कहा है वैसा योगाभ्यास करके अपने जीवन को ऐसा बना लेना है कि इसमें कोई रोग, कोई दुख, किसी प्रकार की दरिद्रता, शारीरिक मानसिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, अभाव, वो नहीं रहना चाहिए। तो ये तो व्यायाम के बारे में बताया। ऐसे ही आसन, ऐसे ही प्राणायाम। आसन क्या करना? जो आसन करना है 1 से 5 मिनट करना। जैसे मैं मंडूक आसन कर रहा हूं, ये भी कम से कम 1 मिनट, और जिनको पेट के रोग हैं, डायबिटीज है, उनको 2 मिनट। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन 2-2 मिनट। कि जितना भी सुनो तुमको, जी नहीं मेरा भरता है। प्रतिपल में तेरा सुमिरन, मेरा प्रतिपल ये करता है। कि जितना भी सुनो तुमको, जी नहीं मेरा भरता है। प्रतिपल में तेरा सुमिरन, मेरा प्रतिपल ये करता है। भक्ति का बीज मानस में तेरी करुणा से जागा है। भक्ति का बीज मानस में तेरी करुणा से जागा है। प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, क्या नहीं मैंने पाया है। तेरी शरणागति पाकर कि मुझको जीना आया है। अब देखो, सूर्य नमस्कार किया, दंड बैठक की, आसन करते करते विश्राम हो रहा है और पसीना कम से कम 200 ग्राम आ गया होगा, और श्रम के बाद विश्राम भी हो रहा है और आसन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, थकान भी नहीं हो रही। इसलिए मैं बोलता हूं ना, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। कुछ बच्चों ने गीता पाठ भी किया, गीता के 6 अध्याय याद किए, क्या बात है। फिर धातु पाठ भी याद किया, वर्ब्स भी याद किए, सूत्र भी याद किए एक साथ। सुमन के शुद्ध भावों से मुझे तुमने निहारा है। कभी जो डगमगाए तो लिया तुमने सहारा है।
अलग रोगों के लिए हमने अलग अलग आसन बताए हुए हैं। अपने अपने रोग के लिए एक आसन का समय है 1 मिनट से 5 मिनट। डायबिटीज के लिए मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन, 10 से 11 आसन। ऐसे 1 से लेकर के 5 मिनट तक अभ्यास करने से पहले दिन डायबिटीज ठीक, पहले ही दिन से बीपी ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक, पहले ही दिन से अनिद्रा ठीक, डिप्रेशन की गोलियां बंद। एक दिन तो बहुत बड़ा होता है, एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम कौन्तेय प्रतिजानी ही। तो एक क्षण में क्षिप्रम भवति, योगी, निरोगी, विवेकी, एक क्षण में हम अपने आप को उभार सकते हैं। बस उभारने के बाद उससे नीचे नहीं आने देना अपने आप को। एक निष्ठ होकर के, आज ज्ञान विज्ञान योग में पाठ कर रहे थे ना, क्या लिखा था? एक भक्तिर विशिष्ट। हाँ, एक निष्ठ होना है, ध्येय निष्ठ होना है, गुरु निष्ठ होकर के, वेद निष्ठ होकर, ज्ञान निष्ठ होकर के, श्रद्धान्वित होकर के, श्रद्धानिष्ठ होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के जीना है। हाँ, दृढ़, पूरा श्लोक बोलो, दृढ़ व्रता, पूरा श्लोक बोलो। ज्ञान विज्ञान योग का दृढ़ व्रत होना है। जो अपना व्रत है, हाँ, उससे डिगना नहीं है। येषां स्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। ऐसे दृढ़ व्रत होना है कि एक बार अब अपने आप को हमने उभार लिया है तो अब नीचे नहीं गिराना है, अब नीचे नहीं जाना है। अब सत्व में प्रतिष्ठित रहना है, दिव्यता में प्रतिष्ठित रहना है, योग में प्रतिष्ठित रहना है, आत्म चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में, ब्रह्म चेतना में प्रतिष्ठित रहना है। ऐसे एक बार जब मार्ग मिल गया, लय के साथ रुकना नहीं, निरंतरता से लगे हुए हैं अपने कर्तव्य में। एक मिनट जो आसन करना है उसको 1 मिनट से कम 5 मिनट तक करना है। एक आसन को ऐसे अब विद्यार्थियों के लिए हम बताते हैं कि उनको शीर्षासन करना है। शीर्षासन और सर्वांगासन, ये तो 1 मिनट से कम करना ही नहीं है किसी को। जो शीर्षासन कर पाएंगे वो सब मेरे साथ अब शीर्षासन करेंगे। और जीवन कैसा होना चाहिए? यज्ञ की भांति, पुरुषो वाव यज्ञ। जैसे बाहर हवन है ना, अब इसमें जो गुग्गल, गाय का घी, ये सब डाला ना, औषधियां सुगंधित, चारों ओर ऐसी महक फैला रही है। ऐसे हमारा जीवन महकना चाहिए। चलो
करो शीर्षासन या सर्वांगासन, 1 मिनट करो। गुरु सत्ता में निष्ठा मेरी रहे आदर्श अटल। गुरु सत्ता में निष्ठा मेरी रहे आदर्श अटल। दुख हो गिरे सम रहूं मैं अडिग हो अचल। दुख हो गिरे सम रहूं मैं अडिग हो अचल। तेरी शरण आऊं मेरा तुम बिन। तेरी शरण आऊं है कौन मेरा तुम बिन। प्रातः संकल्प प्रभु करे ऐसा निश दिन। शीर्षासन जो कर सकते हैं, शीर्षासन नहीं तो सर्वांगासन। 1 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे योगनिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, ज्ञाननिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के कैसे भी शब्द का प्रयोग करो, दृढ़व्रत होकर के, एक भक्ति होकर के। व्यष्टि व समष्टि में साम्राज्य तेरा ईश्वर। व्यष्टि व समष्टि में साम्राज्य तेरा ईश्वर। रग रग में बसा तू ही, मांगू मैं और क्या वर। रग रग में बसा तू ही, मांगू मैं और क्या वर। नहीं योग्य मैं प्रभु कि जी न सकूं तुम बिन। नहीं योग्य मैं प्रभु कि जी न सकूं तुम बिन। प्रातः संकल्प प्रभु करे ऐसा निश दिन। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। बच्चे तो खड़े होकर के ही कर लेते हैं। करो खड़े होकर के करो चक्रासन। खड़े खड़े आराम से झुक जाते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तन के स्तर पर भी, मन के स्तर पर स्वीकार्यता होती है, ग्राह्यता होती है, कोई अवरोध नहीं होता है। ऐसे होते हैं बच्चे। बहुत सुंदर किया है बच्चों ने खड़े होकर के भी चक्रासन। छोटे बच्चों ने भी, बड़े बच्चों ने भी ऐसे ये चक्रासन। फिर बैठ करके पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए। इतना सामर्थ्य होता है, आगे पीछे ऐसे आसानी से शरीर को मोड़ लेते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी अड़ियल हो जाता है। ऐसे आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ये जीवन का दिव्य मार्ग है। और ऐसे ही संसार को चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते। योग का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, वेद का मार्ग, भगवान का मार्ग। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्
तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। रोग, दुख, दरिद्रता, जीवन में सब प्रकार के पाप, अपराध, क्रूरताएं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, अशांति, इससे मुक्त होकर के इससे लंबे गहरे सांस भरेंगे। चलो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो प्राणायाम सबको ही करना है। सारे संसार को हमें रोगों से मुक्त बनाना है, दुखों से मुक्त बनाना है। तो यही रास्ता है, रोग मुक्त, दुख मुक्त, सब प्रकार की दरिद्रता, शारीरिक दरिद्रताएं, शारीरिक अभाव, मानसिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, दीनता, हीनता, दुर्गुण, दोष, दुर्व्यसन, कितनी क्रूरता है, हिंसा है संसार में, कितनी झूठ है, कितनी बेईमानी है, कितना दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, आपाधापी, अशांति, चारों ओर आत्ममुखता, नास्तिकता, नकारात्मकता, विध्वंस फैला है। वो कैसे मिटेगा? जब योग से हम आत्म केंद्रित होंगे, आत्मनिष्ठ होंगे, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, स्वयं सुखी होंगे, औरों को भी इस व्यष्टि और समष्टि को सुख से भरेंगे। ऐसा जीवन होता है योग से। ये भस्त्री का कपालभाति, चलो करो, थोड़ी देर कपालभाति भी कर लो। मन जीवन में न कभी दो स्थान विद्या को, मन जीवन में न कभी दो स्थान विद्या को, दुख दुर्गति के कारण प्रभु राग द्वेष न हो, दुख दुर्गति के कारण प्रभु राग द्वेष न हो। एक दिन तो करा दो प्रभु दर्शन व्यवधान के बिन, एक दिन तो करा दो प्रभु दर्शन व्यवधान के बिन, प्रातः संकल्प प्रभु करे ऐसा निश दिन। ऐसे प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्रतिदिन आपको कराते हैं। जिसके लिए जो योगाभ्यास आवश्यक है, वो पूरे पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से उसको निष्पन्न करना है, तो उसका 100% परिणाम आता है। ये कई संदर्भों में हमने कहा है, आरोग्य की दृष्टि से इसको कहें और इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, लेकिन एक शर्त है बस, जैसा विधान है ऐसे करना है। उसको चाहे योग का विधान कहो, योग का प्रोटोकॉल कहो। आजकल प्रोटोकॉल शब्द का बहुत प्रयोग होता है। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। कोई भी खेती करनी होती है तो उस खेती का एक प्रोटोकॉल होता है। कोई रिसर्च होती है तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि दीज आर द प्रोटोकॉल्स, यू फॉलो दीज प्रोटोकॉल्स, देन यू कैन डू द रिसर्च। If you are not following protocols, so research is not, आपका जो भी आप अनुसंधान करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो आपका प्रामाणिक नहीं होगा। रिसर्च इज नॉट ऑथेंटिक, योर वर्क इज नॉट ऑथेंटिक, और उससे आपको परिणाम भी नहीं मिलेगा, ये भी बात पक्की है। अब सरसों का बीज मान लीजिए कि 4 अंगुल नीचे डालना है और आपने उसको 1 अंग ऊपर डाल दिया, तो सरसों उग तो आएगी, लेकिन उसके ऊपर जब फसल आएगी तो वो ढह जाएगी, गिर जाएगी।
क्योंकि उसके तने में वो ताकत नहीं आएगी, पकड़ नहीं आएगी मजबूत। आपने बरसी डाल दी आधा फीट नीचे तो उगेगी ही नहीं। आपने गन्ना डाल दिया ऊपर ही ऊपर तो उग तो जाएगा, पड़ जाएगा, उसको नीचे डाला जाता है। हार खेती का भी, फसल का भी एक प्रोटोकॉल है, रिसर्च का भी एक प्रोटोकॉल है, एजुकेशन का भी एक प्रोटोकॉल है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, इसका भी ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है। ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट प्रॉब्लम का, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, हेपेटाइटिस, अलग अलग बीमारियों के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे ही योग का भी एक प्रोटोकॉल है, जीवन का भी एक प्रोटोकॉल है, उसी को दिनचर्या हम कहते हैं। भगवान का भी एक प्रोटोकॉल है, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। गुरु का भी एक प्रोटोकॉल है, शिष्य का भी एक प्रोटोकॉल है, व्याकरण का, दर्शन का, उपनिषदों का, शास्त्र का भी एक प्रोटोकॉल है। हां, तो ऐसे जिन्होंने योग के प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, उनको जो चाहा उन्होंने वो पाया है। इसमें हजारों एस्पेक्ट्स हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा लाभ मिल रहा है। योग से राजनीति में भी लोगों ने अपरिमित लाभ पाया है, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो जो हमारे योगी बच्चे योग के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रथम तो जो आचार्यगण हैं, जिन्होंने ये इतिहास बनाने में उनकी सहायता की, एक बार उन सब के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। हाँ, हमारे देखो, बिना गुरु के, बिना आचार्य के ये इतना बड़ा जो ध्येय जो अभी हम बोल रहे थे कि एक एक बच्चे ने कितने बड़े बड़े इतिहास बना दिए, ये साधारण कार्य नहीं। सब बच्चों के तो हम नाम शाम को लेंगे, लेकिन एक एक बच्चे ने 100 से लेकर के 1,000 सूत्र याद करना, 1,000 धातु वापसी याद करना, यह अप्रतिम कार्य है, यह प्रथम कोटि का कार्य है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और जिन्होंने कराया है उन हमारी आचार्य बहनों का, ऐसे हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों का, सन्यासिनी बहनों का, कितने निष्ठापूर्वक इस कार्य को उन्होंने एक श्रेष्ठ परिणाम तक पहुंचाया है। तो और ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि आप एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं। जो गुरु का प्रोटोकॉल है, गुरु की मर्यादा है। उपनयन संस्कार में, वेदारंभ संस्कार में गुरु की परिक्रमा करते हैं ना। गुरु की परिक्रमा कहो, गुरु की परिचर्या कहो, गुरु का प्रियाचरण कहो, गुरु की मर्यादा कहो, गुरु का प्रोटोकॉल कहो, ये गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में यही तो हम करते हैं यहां पर। इसका जो ठीक से पालन कर रहे हैं और जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है। देखो, आचार्य चाणक्य बार बार कहते हैं ना, को हम काच में शक्ति ही इति चिंतयेत मुहुर्मुहुः। मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। छोटे बच्चों को मैंने प्रथम ही आमंत्रित कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि श्रद्धेय गुरुदेव आज आ पाएंगे। शाम को इनको फिर आमंत्रित करेंगे। बड़े बच्चों को मैं अभी बुला रहा हूं। मुदिता जी आएंगे सबसे पहले। 6 अध्याय इन्होंने स्मरण किए हैं। मुदिता जी खड़े होकर के आएंगे दौड़ करके। और मुदिता जी ने गीता जी के भी 6 अध्याय और इन्होंने ये निघंटु भी दोनों कर लिए और वेट भी 4 किलो कम कर लिया। मुदिता और माया, माया किधर है? माया की भी बढ़ गई थी काया, इसने 7 किलो वजन कम कर लिया। हा? लेकिन उसने वेट ही वेट कम किया, 6-7 किलो। उसने कुछ निकल तो गया, ज्यादा उतरा नहीं। इसने निकाल भी दिया और उतार भी दिया। तो गुरुजी 2 दिन में पूरा निघंटु है, एक ही दिन में। ये तो भाई सुपर कंप्यूटर है। देखो माइंड की शक्ति। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुदिता बेटी के लिए। और इसको एक माइक दो भाई। कहां से हो बेटा? तुम्हारा शरीर का जन्म कहां हुआ? छत्तीसगढ़। तो वैसे तो सब इसी धरती से।
तो ऐसे छत्तीसगढ़ वाले ना अपने आप को गौरव देने के लिए ऐसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ऐसे बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव की अनुभूति हो रही है कि भाई जो हम कहते थे वो हमारी बहन बेटी मुदिता ने करके दिखा दिया है। तो जोरदार अभिनंदन है। ये इतनी, ये इसमें देखो चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 14वां, चौथा अध्याय प्रारंभ से सुनाओ। चलो चौथा मैं शुरू कर देता हूं। विवस्वते इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सा कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अपरं भवतो श्री भगवान् उवाच अपरं भवतो जन्म, श्री अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो बहुत बहुत अभिनंदन है। आत्मा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 14वां, एक दिन में गीता के 6 अध्याय करने वाले भाई और किसी ने देखे हो तो पता नहीं भाई, हमने तो पहली बार ऐसी बेटी देखी है। और न्यूखंड इसके 6 अध्याय के साथ साथ ये 6 अध्याय कितने दिन में याद किए बेटे मुदिता? सुबह से रात को, मतलब 8 बजे तक। सुबह से रात तक एक ही दिन में? एक दिन में 6 अध्याय भाई, क्या बात है। और एक दिन में पूरा ये निघंटू। गुरुजी आपने ऐसे सुना पहले? एक दिन में, एक दिन में 2। तो गुरुजी यहां बैठे, हम पूरा देश दुनिया घूमते रहते हैं। तो अब जैसे ये जो प्रवाह है इसके पुरुषार्थ का, एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के लगी रहेगी, तो जो बेटी मुदिता यहां पर आप देख रहे हैं, एक दिन ये देश नहीं दुनिया की बहुत बड़ी विदुषी, और इसमें सब ज्ञान विज्ञान अध्यात्म इसमें उतरेगा, ऐसी बेटी है। देखो ये जो वेग एक बार जो हम तय कर लेना, फिर एक प्रवाह बस उधर बढ़ते जाना है ऐसे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, रख दो माई। तो मुदिता पहले भी कोई इस गुरुकुल में पढ़ा है? पहली बार आई हो ना? परिवार में तो पहली बार आई हो ना इधर? और तो कोई? हाँ, देव सुधा जी क्या है? बड़ी है कि छोटी? देव सुधा जी खड़ी हो भाई, किधर है? देव सुधा जी इधर आओ। हाँ, बड़ी बहन को देख करके छोटी बहन बड़ी बहन से भी आगे निकल रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। देखो ऐसे प्रेरणा पा करके कि मेरी बहन इस भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ी है, मुझे भी इस गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलकर, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलकर हम भी गुरु जैसे बन जाएं। आप लोग भजन गाते रहते हो। तो ये देवसुधा भी बहुत विदुषी बेटी है हमारी, लेकिन इसने शायद इस तरह से कभी ऐसी चेष्टा नहीं की होगी। अब इसका भी टेस्टिंग करेंगे दिमाग का, इसका भी ऐसा ही है, दिमाग बहुत अच्छा है। तो एक बार दोनों ही बहनों के लिए बहुत बहुत आशीष है, देवसुधा जी के लिए और मुदिता के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो बेटा। देवसुधा भी बहुत विदुषी है। सौम्या जी, उन्होंने भी 5 अध्याय याद किए गुरुजी, 10वां, 17वां, 13वां, 14वां, 11वां। तो एक बार उनके लिए भी आओ दौड़ करके। ये छोटी छोटी बेटियां भी ऐसे ही देव योगिनी जी आएंगी, उन्होंने भी 3.5 अध्याय याद किए हैं। फिर हर्ष जी, अनन्या जी, दीपिका जी, देवामृता और देवश्री जी, पूरा कठोपनिषद उन्होंने याद किया। तो इधर आओ सौम्या। तो ये सौम्या है गुरुजी। दूसरी कितने साल की हो गई है? 20 साल की हो गई है। अब ये 25 साल की होते होते महाविदुषी तैयार हो जाएगी।
देव योगिनी जी ने भी योग में और ऐसे योगाभ्यास में भी बड़ी प्रखर है। 3-3 घंटे एक एक आसन लगा करके आसन सिद्ध कर लेती है, और वो भी पद्मासन में। फिर दोनों हाथ पैरों के बीच से निकाल करके और कान पकड़ के, कौन सा आसन था, गर्भासन में 3 घंटे, और एक चित्त होकर के, एकाग्र होकर के, एक क्षण के लिए भी ना हिलना डुलना है, इतनी एकाग्रता। ऐसे जिसका चित्त एकाग्र हो जाए तो वेद शास्त्र धर्म अध्यात्म उनके भीतर उतर जाता है। तो देव योगिनी के लिए भी बहुत आशीर्वाद, सौम्या के लिए, और हर्ष के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। हर्ष ने भी 4 अध्याय याद किए हैं, और हर्ष के तो भाई भी सन्यासी है, हाँ ब्रह्मचारी है, एक ही बात है। चलो जोरदार अभिनंदन है। वो भजन वो लिखा है ना, क्या नाम है, हाँ सुना, भजन सुना, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलकर हम भी गुरु जैसे बन जाएं, ऋषियों जैसे बन जाएं। वो इनके भाई ने लिखा है, सुनाओ। ऐसे फिर अनन्या जी आएंगे, दीपिका जी भी आएंगे। अनन्या जी ने 3, दीपिका जी ने 2, देवामृता ने 2, और देवश्री ने पूरा कठोपनिषद। एक बार ये बहनें भी आ जाएंगी, सुनाओ। गुरुपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए, शुभ कर्मों के अभ्यासों से, शुभ कर्मों के अभ्यासों से जीवन का कण कण महकाए, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए। ये छोटे बच्चे भी गाते हैं इसको, एक अंतरा सुनाओ। अब ये दोनों बेटियों ने भी बहुत अच्छा याद किया गुरुजी। सब वेदों का सार भरा है गुरुवर की पावन वाणी में, सब वेदों का सार भरा है गुरुवर की पावन वाणी में, ऋषि पथ का पथ का अनुशीलन कर, गुरुवर के अनुचर बन जाए, गुरु उपदेश मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, हर्ष जी के लिए। ऐसे देखो, अपने गुरुओं के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चल करके हम क्या बोलते हैं आपको रोज, हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं, तो ऐसे हो रहे हैं आप, और आप में वो सामर्थ्य है। छोटे बच्चों का तो जो मैंने बोला था सो बोला ही था। कुछ बोलते हैं जी छोटे बच्चों में तो अपार सामर्थ्य होता ही है, जो मैं बोल चुका हूं पहले कि रिया जी ने, प्रज्ञा जी ने, अंतिम, प्रिया, ज्योति, प्रेरणा, प्रज्ञा, श्रद्धा, इन्होंने 2 दिन में पूरा धातु पाठ याद करके ये भी 9 बहनों ने एक विश्व कीर्तिमान बना दिया है। 9 के लिए विशेष अभिनंदन है। ऐसे ही फिर बाकी भी बच्चों ने, जिनका मैं पहले नाम उच्चारण कर चुका हूं, शिवम, वैभवी, रिद्धिमा, माही, और सबने, सौभाग्यवती, खुशी, इन्होंने गुरुजी ईश और केन 2 उपनिषद एक ही दिन में याद कर डाले। ऐसे ये एक सब वेद शास्त्र, सारे श्रुति, सारी स्मृति इनके भीतर उतर रही है इतना अच्छे से। और अष्टाध्यायी के भी 700 600 सूत्र, रिद्धिमा, प्रतिमा, वैभवी, माही, मान्या, वैष्णवी ने 350 से लेकर के और 600 तक, 711 तक याद किए हैं रिद्धिमा ने। जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। रिद्धिमा कौन सी है? रिद्धिमा
दौड़ के आओ भैया, तो दिखाई नहीं दे रही कहां से आ रही है। बताओ, है छोटी सी, लेकिन एक दिन में 711। क्या बात है भाई। बाकी शाम को बुलाएंगे सब बच्चों को। इधर ऊपर आओ, नीचे से तो आप दिखेंगे ही नहीं किधर छिप गए। हाँ, तो भाई रिद्धि मां के लिए एक बार घनघोर तालियां हो जाएं। हाँ? बैठो। कहां आपका जन्म हुआ है? त्रिपुरा से। अच्छा, इनके तो पिता अपने कार्यकर्ता हैं, इनके पिता अपने योग शिक्षक हैं, तो इनके लिए विशेष अनुरोध किया। उस समय एडमिशन नहीं चल रहा था, बोले स्वामी जी मैं अब त्रिपुरा से आऊंगा जाऊंगा, मेरा तो 50,000 रुपए तो किराए खर्च हो जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा था पूरे देश से ऐसे बच्चों को लाना है मुझे। मैंने अपना एक मास्टर प्लान रखा था, उसको फिर कल एक्सप्लेन करूंगा कि 5, 10, 20, 25, 50 वर्षों का, मैं 50 वर्ष तक अभी डिगने वाला नहीं हूं। हाँ, जीवे में श्रद्धा सतम वेद कहता है, तो फिर ऐसे कैसे डिग जाएंगे भाई। एक 50 वर्षों का मास्टर प्लान बना रखा है कि पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के, और कोशिश होगी सभी जिलों के, ऐसे विद्वान और विदुषियां तैयार हों, और फिर पूरी दुनिया के 200 देशों के भी बच्चे ला करके और गुरुजी को सौंप देंगे फिर 2-3 हजार बच्चे, और उनको फिर अष्टाध्यायी वेद दर्शन उपनिषद पढ़ा के पूरी दुनिया में वेदों का झंडा ऊंचा रहेगा। हम गुरुकुल में थे तब बोला करते थे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, कणवंतो विश्व मारियम, ऐसे बोलते रहते थे। लेकिन ये कैसे होगा ये पता नहीं था, खाली नारे नारे लगाते रहते थे। अब देखो, त्रिपुरा से जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, पिताजी क्या करते हैं? हाँ? माइक देना गुरुजी। पोस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो, फॉरेस्ट ऑफिसर, और ये जो है स्पिरिचुअल ऑफिसर बन गई है। और माँ क्या करती है? घर में काम, घर में अपनी सेवा करती है। क्या नाम है पिताजी का? राणा। और नाम ठीक से बोलो, श्री लगाओ पहले और बाद में जी लगाओ। हाँ, श्री राणा। श्री राणा जी। चलो उनके लिए जोरदार अभिनंदन भाई। वो अपनी बेटी को जब देखेंगे टीवी पर, अरे मेरी बेटी ने सबसे ज्यादा, माने ये देखो, कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसको मैं बोलता हूं आत्मस्पर्धा। क्या है ये हमारी? आत्मस्पर्धा, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ऐसा। और माता जी का नाम बोलो। श्रीमती अर्पणा जी। अर्पणा जी, जोरदार तालियां हो जाए भाई उनके लिए भी। हैं तो ऐसे माता पिता को भी खुशियां मिलती हैं। इसने 711 सूत्र याद किए। दूसरा स्थान था प्रतिमा का, और तीसरा वैभवी। एक ही स्थान पर है वैसे तो ये, इनके आस पड़ोस में माही। चारों आ जाओ भाई, रिद्धिमा, प्रतिमा, वैभवी, माही। इनमें बेटों का नंबर नहीं आया, सब बेटियों नहीं। अब ये बात भी खास है। अब कहते हैं कि बेटियां सबसे आगे क्यों रहती हैं? क्योंकि इनमें श्रद्धा बहुत होती है, जो कह दिया बस उसी पर फोकस हो जाती हैं। ये बेटी तो भैया जी जैसे ही लग रही है, लेकिन कान में कर्ण वेद संस्कार हो रखा, इसलिए पता लग रहा है। आपका क्या नाम? प्रतिभा। प्रतिभा ने 500, और वैभवी कौन सी है? वैभवी आप 600, 600 याद किए हैं। प्रतिभा ने भी, वैभवी ने भी, और माही धराओ, ये माही वाला, इसने भी, माही ने भी 550, और भी कुछ याद किया, सूत्र याद किए ना, एकदम ऐसे माही मतलब जिसे कहते हैं ना, नाजुक सी शांत सी, ऐसी। इसको देख करके नहीं लगता कि इसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इनके लिए। इतने अच्छे बच्चे हैं। कितने साल के हो गए आप? हैं? 8। हाँ, माइक लो। 8। कहां जन्म हुआ आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में? सुहागनगर। सुहागनगर। और सुहागनगर का जिला कौन सा है? जिला कहां पता है भी इसको?
अब जिला प्रांत और बस गांव और प्रांत का पता है, लेकिन इसको अष्टाध्यायी का पता लग गया है। 550 सूत्र याद कर लिए, बताओ हैं? जोरदार, सेकंड क्लास में है। तो ऐसे ही ये प्रवाह बना रहा, तो एक दो ये तो अभी गुरु पूर्णिमा तक तो पूरे अष्टाध्याय याद कर लेंगे, और 25,000 कितना 20,000 रुपये इनाम मिलेगा आपको। कितना? 20,000। जोर से बोलो ऐसे खुशी होकर के। 20,000 इनाम। हाँ, 20,000 रुपये का इनाम मिलेगा। चलो जोरदार तालियां बजाओ भाई के लिए। चलो जाओ बेटा। ये 600 जो है प्रतिभा जी और वैष्णव जी। प्रतिभा जी आप कहां से? आगे आओ। बिहार। बिहार से। और आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रांत के हिस्से में बुद्धि आ रखी है। कुछ लोग ना ऐसे बोलते रहते हैं, बिहार वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, यहां वाले उत्तर प्रदेश वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई कहे कि मध्य प्रदेश वाले कि महाराष्ट्र वाले। सारा भारत बुद्धिमान है, बस अपने आप को जानने की जरूरत है। चलो जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। जाओ बच्चों, फिर बाद में सुनेंगे तुम्हारा, रख दो। तो ये तो छोटे बच्चों को मैंने बुलाया। अब बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में भी बहुत, और सौभाग्यवती और खुशी, इन्होंने दोनों ने ईश की इन दोनों उपनिषद याद किए। किधर है सौभाग्यवती खुशी? वो भी इधर दौड़ के आएंगे। देवांशी जी ने गुरुजी 700 सूत्र याद किए। एक बार जोरदार अभिनंदन है देवांशी जी का भी। उठ के आओ देवांशी जी, उसमें तो पूरा देवत्व घटित हो रहा है। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी बहुत खुश है। और सौभाग्यवती? गीता भी पूरी याद कर ली है। 2 उपनिषद और पूरी गीता बहुत अच्छे से याद कर लिया भाई खुशी ने और सौभाग्यवती ने। इसके लिए इनका डबल अभिनंदन है भाई, बहुत आशीर्वाद। अब जब ऐसे जीवन में उपलब्धियां होती है तो कितनी खुशियां होती हैं, और ये खुशी आपको जीवन भर रहती है। बाकी कोई खुशी में कोई इधर उधर जो चलते रहते कार्यक्रम, वो तो आंशिक खुशी है। तो देवांशी जी ने पहले तो उपनिषद याद किए थे, 9 उपनिषद, और अब नए क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, अमरकोश भी याद कर रखा है, और बुद्धि का पूरा भंडार है। अब ऐसे ही एक निष्ठ बन करके पूरे लगे रहेंगे तो उनमें सारे शास्त्र, सारा ज्ञान, सारी श्रुति स्मृति युक्ति अनुभूति सब भीतर उतर जाएगी, और एक दिन महाविदुषी बनकर के तैयार होगी। देवांशी जी के लिए जोरदार अभिनंदन भैया। दोनों ही बहनें पूरी दिव्यता में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, देव शक्ति जी भी और देवांशी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब इनका भाई है ना, है तो बुद्धि उसमें भी, लेकिन खुरापाती है। अभी कहां है शिवम? उसको मतलब कई जगह उसके ऊपर प्रयोग करके देखे। गुरुकुल, पतंजलि गुरुकुलम से लेकर के, कालवा गुरुकुलम से लेकर के, हिमालय से लेकर के, और एकदम रेगिस्तान तक हमने खूब दौड़ लगवा के देखी। है पक्की बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि कैसी है? वो स्थिर बुद्धि नहीं है, वो एकनिष्ठ बुद्धि नहीं है। एक भक्ति विशिष्यते जो आज पढ़ रहे थे ना, ज्ञान विज्ञान उनके भीतर उतरता है। जो एक भक्ति होते हैं, एकनिष्ठ होते हैं, गुरुनिष्ठ होते हैं, दृढ़ व्रत होते हैं, दृढ़ व्रत। ज्ञान विज्ञान योग का रहस्य यही 2 शब्दों में बता दिया आपको, एक भक्ति और दृढ़ व्रत। बहुत बहुत आशीर्वाद देवांशी जी बेटा। ऐसे देवाज्ञा जी आएंगे, उन्होंने भी 550 सूत्र याद किए। देवाज्ञा जी ने सांख्य का, सांख्य पूरा और वेदांत 550 है। इनको मैं देखता था तो ऐसे देखो, कई बार ऐसा लगता है कि क्या ऐसी प्रतिभा हमारे अंदर है, अपने को ही नहीं पता होता है। इसलिए मैं कहता हूं स्वयं को जानो, स्वयं को जगाओ, अपनी शक्तियों को उपयोग में लाओ और अपने देवत्व को बढ़ाओ। ऐसे ही दिव्या, प्रथम द्वितीय, दुर्गा और आरती भी आएंगे। तो गुरुजी इन्होंने, देवाज्ञा जी ने 550 पूरा सांख्य और वेदांत के शेष सूत्र याद करके और एक कीर्तिमान बनाया। तो एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है देवाज्ञा के लिए। ये देव की, गुरु की, गुरुदेव की जो आज्ञा होती है, वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा में पूरी प्रतिष्ठित हो रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। उपनिषद कितना किया?
9 उपनिषद पूरे याद किए हुए देवाज्ञा ने, इसके लिए विशेष अभिनंदन। ये तो एक एक बता रहे हैं, अभी ये तो 2 दिन करवाए थे विशेष गुरु जी अभी, कि आप अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। अब अगली बारी आपकी है ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, वैदिक गुरुकुलम। ये तो वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार का चल रहा है कीर्तिमान। तो दिव्या प्रथम और द्वितीय कौन कौन सी हैं? द्वितीय और प्रथम। तो प्रथम दिव्या और द्वितीय दिव्या, दोनों ही दिव्या दिव्या हो रही हैं। और प्रथम ने उणादि को 453 उसके सूत्र, और दिव्या जी ने अष्टाध्यायी के 400 सूत्र, दोनों ही दिव्याओं ने इतिहास बनाया। भाई जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। कितना बड़ा सामर्थ्य है, ऐसे उसमें पूरे प्रतिष्ठित हो जाए, पूरा अंदर जो है ना सुपर कंप्यूटर की तरह सब ज्ञान उतरता जाता है। ये भगवान ने हमें मेधा दी हुई है। अब इसको एकाग्रता से, ध्यान से, योग से जगाओ और अपने भीतर पूरा ज्ञान उतरने दो। यस्मिन ऋचा साम यजोंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाव। बहुत आशीर्वाद बेटा। दुर्गा जी कौन सी है? दुर्गा जी और आरती जी। तो भाई दुर्गा जी और आरती जी की आरती उतारो, दोनों की जोरदार तालियां भाई। दुर्गा जी ने 333 और इन्होंने भी 333, दोनों ने एक ही कीर्तिमान बनाया है, दुर्गा मैया ने भी और आरती मैया ने भी। चलो भाई बहुत। जया जी ने 2 दिन में पूरा धातु पाठ याद किया छोटे बच्चों की तरह। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये तो भाई विशेष बुद्धि है। कितनी उम्र हो गई है माइक लो? छोटे बच्चों का तो कहते हैं दिमाग बहुत तेज होता है, बड़ों का भी कम नहीं होता है, उनका बढ़ रहा होता है। उनका तो बढ़ने में 14 साल लग जाते हैं पूरा एक्सप्रेस होने में, और तब भी बढ़ते बढ़ते में इतना कर लिया। तुम्हारा तो पूरा बढ़ चुका है। तो बड़े ऐसे मत मानना कि आपके अंदर दिमाग कम है, आपका तो पूरा ब्रेन एक्सप्रेस हो चुका है मेडिकली, साइंटिफिकली। हाँ जया 19। तो इसने पूरा दिमाग का, ब्रेन का एक्सप्रेस हो गया पूरा। और एक्सप्रेस होने के बाद, ब्रेन के पूरे एक्टिवेट होने के बाद, अभिव्यक्त होने के बाद, और 2 दिन में पूरा धातु पाठ, और इन्होंने 5 दिन में किया। तो एक बार दोनों के लिए विशेष आशीर्वाद। भाई जया जी कहां से हो बेटा? अब ये बच्चे ना इतना संकोच करते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था हमारे अंदर भी इतना सामर्थ्य है। हमको अवसर मिला और हमने किया। ऐसे निरंतर करते रहना है। छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़िया, बस सबसे बढ़िया ऐसा बोलते हैं लोग। तो छत्तीसगढ़ वाले भाई दिमाग सब में ही बहुत अच्छा है। कहां, कौन सी जगह से? राजनांदगांव जिले से। राजनांदगांव से मैं भी गया हुआ हूं वहां। उस दिन मैं गया तो गुरुजी पूरी बरसात हो गई। वहां से मुख्यमंत्री जी हैं इनके, जो पहले थे, अब तो भूतपूर्व हो गए हो, लेकिन ये अभूतपूर्व हैं। जया जी और दूसरी भी छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो सबसे आगे पहुंच गया भाई, सुन लो रे। तो जोरदार तालियां हो जाएं झरना के लिए भी। तो क्या क्या याद किया 5 दिन में? तो पूरा धातु पाठ याद किया, और धातु पाठ पूरा 5 दिन में। अष्टाध्यायी पूरी हो गई। अष्टाध्यायी पूरी कर ली है। तो ऐसे झरना में निर्झरित हो रहा है पूरा ज्ञान। जोरदार अभिनंदन हो जाए सब बच्चों के लिए। बहुत बुद्धिमती बेटियां है। और ऐसे ही आप भी हो महापुरुष हो। ये आपके सामने इसलिए कहा जा रहा है, ऐसे ही हमारे सन्यासी भाइयों में, सब में, व्यास देव जी से लेकर के हनुमान देव जी से लेकर के जो मेरे इधर सामने बैठे हैं, सब में ऐसे ही सामर्थ्य है। सब ब्रह्मचारियों में भी अपने सामर्थ्य को ऐसे जगाओ, बढ़ाओ। और अब देव सुधा जी ने उणादि कोश के 283, ज्योति जी ने उणादि कोश की भी 283, दोनों सेम। देव सुधा जी, ज्योति जी आ जाएं, और झरना जी ने तो पूरा अभी बुला ही लिया था, वो भी आ जाएंगे, जो है देव सुधा जी और ज्योति जी। फिर आगे शास्त्र में, धातु पाठ में जिन्होंने विशेष 1000 धातुएं याद की है, सौम्या जी, जया जी ने 827, दिव्या जी ने 500, झरना जी ने 427 करके फिर पूरा ही कर लिया इन्होंने तो, और संध्या जी ने 251 से लेकर के 1085 तक सौम्या, जया, दिव्या, झरना को अभी आमंत्रित कर चुके थे। संध्या एक बार उठ करके आएंगे दौड़ करके।
क्या बात है भाई। हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां जाए भाई सबके लिए। हाँ? तो ऐसे इन्होंने ये कीर्तिमान बनाए हैं। अब जो है बहनों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता के देवसुता जी ने और अर्पणा जी ने, देवसुता जी ने 90, अर्पणा जी ने 88, दर्शन वर्ग की बेटियों ने, बहनों ने ये कीर्तिमान बनाए। इनके लिए भी एक बार अभिनंदन आ जाएंगी देवसुता जी और अर्पणा जी। ऐसे सूत्र याद किए वेदांत के, सांख्य के और वैशेषिक के। शीतल जी ने 201, सुषमा जी ने सांख्य के 205, गार्गी जी ने वेदांत के 144, नितिका जी ने वेदांत के 132, सुमति जी ने 115 और पूजा ने वैशेषिक दर्शन के 81 सूत्र याद किए। एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। दर्शन वर्ग की बहनों के लिए, दर्शन वर्ग, व्याकरण वर्ग सब पूरे उत्साह से लगे हुए। अपना अपना नाम बोलो बेटा, माइक लेकर के। ओम स्वामी जी प्रणाम। अर्पणा, अर्पणा जी ने 98 स्वामी जी, 98 सूत्र याद किए हैं, 98 श्लोक याद किए हैं श्रीमद् भगवत गीता के। और देवसुता जी ने 90 जो है वो श्लोक याद किया और साथ साथ में अपना 4 किलो वजन भी बढ़ा लिया है। तो यो सूर्य नमस्कार 100 बार करने लग गई है और 100 श्लोक भी याद कर सकती है। प्रयास करेंगे तो 100 तो कर लेंगे। 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो शरीर बल बढ़ेगा। 100 बार 100 श्लोक याद करेंगे तो बुद्धि बल बढ़ेगा। आगे आते रहो एक एक। आओ। हाँ, अपना अपना नाम बोलो और क्या क्या याद किया है। नीतिका, वेदांत दर्शन याद किया। नीतिका जी ने वेदांत दर्शन के 132 श्लोक याद किया। जोरदार अभिनंदन। आगे बोलो। सुमति, सांख्य दर्शन 115 याद की। सुमति जी ने सांख्य दर्शन के 115 याद किए। जोरदार अभिनंदन है। शीतल 201, शीतल जी ने 201 पूरा। बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे ज्यादा याद किया भाई शीतल जी ने इनके लिए। हाँ, सुषमा जी ने भी 205 किए। 201, 205 ये सबसे। गार्गी 144, 144 गार्गी जी ने। बहुत आशीर्वाद बेटा। और सुषमा किधर है? सुषमा जी ने 205। 3 दिनों में 5 दर्शन याद कर लिए। ये 3, ये देवांशी जी तो पूरी सुपर कंप्यूटर हो गई है भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। 3 दिन अभी लगी रही उसी में ही। 3 दिनों में पूरे 5 दर्शन। ये भी विश्व कीर्तिमान है भाई। तो ये तो देवांशी जी ने तो एक तरह से सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। तो अभी सब बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हम भी अपने बुद्धि सामर्थ्य का एक बार पूरा प्रयोग करके देखते हैं कि ये कितना घटित होता है हमारे भीतर। आओ बेटा, क्या नाम है? इधर रहो, इधर आओ। हाँ। सुषमा जी, सुषमा जी ने कितने याद किए बेटा? 205 याद किए। 205। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश हो बेटा। 2-2.5 सूत्र कितने हो जाते हैं? 2000 सूत्र 3 दिन में पूरे 5 दर्शनों के ये विश्व कीर्तिमानी कर दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। अब शाम को फिर मिलेंगे सबके साथ। आज अभी क्योंकि इसके बाद पूज्य आचार्य श्री का कार्यक्रम प्रसारित होगा और पूरे देश और दुनिया के वो आत्माएं जो अष्टाध्यायी माने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद शास्त्र, ये जो हमारी श्रुति स्मृति की हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा, इसमें जो दीक्षित होना चाहते हैं उनके लिए है ये गुरुकुल। वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम। अब
इस दिशा में तो पूरी दुनिया अब आकृष्ट होगी। ये बहुत बड़ी हमारी ऋषियों की जान परंपरा है और इसमें आप सब प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आज हमने सबके सामने ये कुछ उदाहरण रखे हैं। अब इसमें छोटे बच्चों के शाम को रखेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी याद कर रहे हैं, उनको भी अभी टारगेट दे करके याद कराएंगे तो 3-5 साल के बच्चे भी उसमें, उनमें भी विशेष सामर्थ्य होता है। उनको अक्षर बोध नहीं है, अक्षर लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, खाली सुन सुन के याद कर लेते हैं। इतनी ये तभी तो श्रुति है। ऐसी ये हमारी पावनी परंपरा में आप दीक्षित हो रहे हैं। श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के आशीष से यह गुरुकुलीय परंपरा जो लगभग 10-11 साल पहले हमने यहाँ पतंजलि योगपीठ में शुरू की थी, अब वो एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुकी है और उससे हम गौरवान्वित हैं। और आज पतंजलि गुरुकुलम ने और वैदिक कन्या गुरुकुलम ने जो कीर्तिमान बनाए हैं, उससे दूसरे भी हमारे भाई बहन प्रेरणा लेकर के अपने आप को ऊंचा उठाएंगे और वो भी अपने ज्ञान को, अपने पुरुषार्थ को, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को हम काच में शक्ति ही इति चिंतित मुहुर्मुहुः, अपने चिंतन करके अपने ज्ञान बल का, अपने बुद्धि बल का, अपने आत्म बल का विकास करते रहेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की पूर्णाहुति करते हैं। इसके बाद इंडिया टीवी पर मिलेंगे 8 बजे और अभी 7:30 बजे श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री जो आयुर्वेद की ऋषि परंपरा के मूर्त रूप है, वर्तमान में हैं अपने उन पूर्व ऋषियों के जो है महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी के, तो उनसे आप आयुर्वेद का दर्शन श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।